प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर नबी का, हर संत का परमेश्वर, जो उसके वचनों को प्रचार करते हैं वो उनका पिता ठहरता है, और जो उसके वचनों पर चलते हैं वो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसी ने ही लोगों को चुनकर अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, इस प्रार्थना नूं सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो भी कोई मनुष्य, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बालक हो, कोई भी हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर उसके बेटे और बेटियां बनने का अधिकार पाना है तो उसको अपने हृदय में स्थान दो। जैसे आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम और माता का नाम जुड़ता है, वैसे ही परमेश्वर का नाम नहीं, उसका खुद का वजूद, वचन हमारे हृदय में जुड़ता है, तब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार हो जाते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस पर वचन कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां रहना चाहते हैं, संसार के सदृश्य ना बनो। सदृश्य मतलब होता है कि संसार जैसी हरकतें करता है। हालेलुया। आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वहां बहुत ही उल्टे सीधे काम दिखाए जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है तो आगे क्यों? जब उछल कूद आती है, उल्टे सीधे बयान आते हैं, बातें आती हैं, गंदी चंगी बातें आती हैं, तब बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय संसार का सरदार अपनी प्रभुत्वता और सत्ता को कायम करने के लिए आपके हृदय में आकर बैठ जाता है, और परमेश्वर का वचन जो आपका जीवन है, जीवन का जल है, उसको वो आगे कर देता है। क्यों कर देता है? ताकि ये जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, उसके राज्य की गिनती ना कम हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, अर्थात संसार की व्यवस्था को ही अपना धन समझने की कोशिश ना करें। संसार की व्यवस्था, संसार का जो लेन देन, खान पान, मिलवर्तन, रिश्ते नाते, दोस्तियां, फ्रेंडशिप, जो भी है, ये सब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। लगता है तब जब आप उस इंसान से, उस
मनुष्य से मेल जोल बढ़ाते हैं, जिसको जीवन में किसी वस्तु की जरूरत होती है, आप उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है लेने से देना भला है। तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर उसके हाथ पे रख देता है। क्यों? वहां वो मनुष्य नहीं होता, वो परमेश्वर खुद वहां खड़ा होता है, ये देखने के लिए कि क्या ये मेरा बेटा बेटी इस गरीब से, लाचार से, बेबस से, मजबूर से प्रेम करता है। अब सुनिए, संसार की बातों को समझने की हिमाकत ही ना करें, जरूरत ही ना करें। बस यदि हम सोचते हैं हम तो इस संसार में इसलिए आए हैं कि मौज मस्ती करें, और अंत में जब हमारे हाथ पैर काम ना करेंगे, हमारे मुंह में दांत ना रहेंगे, हमारी आंखें को दिखाई नहीं देगा, हमारे कानों से सुनाई नहीं देगा, हमारी सांसें मुश्किल से आएंगी, ऐसे सर पे बाल नहीं होंगे, हाथ कांपते होंगे, घुटने थरथराते होंगे, ये मनुष्य की सोच है। तब वो सोचता है क्या करेंगे, हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे। क्यों क्षमा मांग लेंगे भाई? सारा उम्र, सारा जीवन तूने उसको पूछा नहीं। जब तू अब किसी काम का नहीं है तो परमेश्वर तुझे कैसे कबूल करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा जिसके पास से आए हो उसके पास चले जाओ। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो लोग संसार के ईश्वरों को मानते हैं वो उन्हीं के द्वारा उनको लज्जित करेगा। क्यों? जब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी तब आपके देवता भी आपको कहेंगे पीछे हट जा, जवानों को आने दे आगे। ये सच्ची बात है। इसलिए समझ जाइए, अपनी गलती गुनाहों को कबूल करने का, क्षमा दान पान लेने का समय क्या है? जवानी है। आप जानते हैं कि भजन संहिता में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी को मर्जी से संभाल, लेकिन याद रख परमेश्वर तेरी हर बात को जानता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग ऐसे होते हैं, एक कहावत है संसार की, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। ये संसार के लोग ऐसे होते हैं, जब बिल्कुल किसी काम नहीं आते, इधर सहारा होता है, इधर सहारा होता है, हाथ में लाठी होती है, पैर ऐसे चलते हैं जैसे नन्हा बच्चा अपने कदम संभाल कर चलता है। ये कहते हैं अब प्रभु तू हमको ले जा। क्यों ले जाए? यहीं मरोगे, यहीं सड़ोगे, यहीं गलोगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि संसार का सरदार जानता है कि इसने अंत में परमेश्वर को याद किया है, वो इसके लिए बड़ी से बड़ी सजा तैयार रखता है। उसको मालूम है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम संसार के सदृश्य जीवन के दिन काटते हैं तो हम यही संसार के एक कोने में वीराने में या मिट्टी में या किसी कब्र में या आग में, जो जानते हैं आप शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, उसमें पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे और गालियां देते रहेंगे। ऐसी गालियां जो कभी आपने खुद भी नहीं सुनी होंगी। परमेश्वर को भी आप गालियां देंगे, मैं आपके मुंह पर कह देता हूं। क्यों? तब आप कहेंगे हे प्रभु मैंने तुझको अंत में याद किया था, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? तूने जवानी में उसको क्यों नहीं याद किया? हालेलुया। अब सुनिए, अपनी संतान के कामों से दुखी होकर सारी संपत्ति आप गैर लोगों में बांट देंगे। क्यों? आपको मालूम है कि जैसे आपका जीवन बीता है वैसे ही उनका भी जीवन ना बीते। आप जानते हैं कि अमीर मर गया, गरीब
लाजर कोढ़ी मर गया, दोनों मृत्यु शैया पर चले गए, धनी नरक में चला गया और गरीब इब्राहिम की गोद में चला गया। वो नीचे से कहता है, हे पिता इब्राहिम, इसको भेज, ये अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जुबान पे लगाए, मुझे वहां बड़ी गर्मी लग रही है, तकलीफ हो रही है। वो कहता है, तूने अपने जीवन में सारी आशीषें, अच्छी वस्तुएं पा ली है, अब तू यहां नहीं आ सकता। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होगा। ये तब आप बिना मृत्यु के ही मरे हुए पड़े रहेंगे। जैसे दुख सहकर पिता परमेश्वर के पास यीशु भी चला गया था, उसने दुख आपके लिए सहा था, आपके बुराइयों का, आपके गुनाहों का, आपके पापों का अपने ऊपर कष्ट सहा था, कोड़े खाए थे, कील गड़वाए थे हाथों में, पैरों में, सर पे कांटों का ताज पहना था, और पिता परमेश्वर ने उसको आपके गुनाहों से आज़ादी दिलाकर अपने दाहिने बिठा लिया था। अगर आप जीवन में, वो भी जवान था, वो भी केवल 33.5 साल की उम्र का था। इसीलिए हम कहते हैं कि जवानी में परमेश्वर को याद करो, उसकी सारी बातों को अपने हृदय में रखो, दुख सह लो, आपका बुढ़ापा सुख में बीतेगा। हालेलुया। और जब हम पिता के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है, हमारे लिए दुआ करता है और हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार देता है। तब शैतान हमारे पास नहीं आता। वो कहता है, ये मेरे लोग नहीं हैं, ओ चले जाओ यहां से, अपने प्रभु के पास चले जाओ, मेरे पास मत आना। हालेलुया। अब सुनिए, ये शरीर के कामों को पूरा तो करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, ऐसा मत सोचना। फिर जीवित रह सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थी है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, जो चाहे करे, हम उसके काम में दखल नहीं दे सकते। वो बुरे को भी बचा सकता है, अच्छे को भी बचा सकता है। वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 12वां और 13वां वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हम परमेश्वर का वचन हर उम्र में, अगर आप पाप कर चुके हैं, बुराइयां कर चुके हैं, आपके हाथ पैर काम नहीं करते, उससे जीवन मत मांगो, उससे उसका वचन मांगो, क्योंकि वचन उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है, और उसको कोई शोकित नहीं कर सकता। जो शोकित करता है, उसके लिए कोई भी मुआफी नहीं है। और जो पवित्र आत्मा जी की शिक्षा मानते हैं, यानी कि उनके हुक्मों को सुनते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को, चाहे वो संसार उनको त्याग दे, छोड़ दे, वो मरने के करीब क्यों ना आ जाएं, उनको वो प्रेम करता है। कहता है ना कि अपने थरथराते हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटनों को तंदुरुस्त करो। कैसे करें? उसके वचन को अपने हृदय में रखो, आपके शरीर में बल आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा था, अब वो हमें दास ना कहकर मित्र का दर्जा देता है, अर्थात हमें दासत्व से मुक्त कर दिया है। अब हम दास नहीं, सिर्फ देखभाल करें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दास केवल देखभाल करता है। मूसा भी परमेश्वर के घर में देखभाल करने वाला था, लेकिन अच्छे काम किए थे, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। अब सुनिए, हमें संसार से
कुछ भी लेना देना नहीं करना है। लेने देने का मतलब है उनकी बातों पर नहीं चलना, उनके रीति रिवाजों पर नहीं चलना, समझौता भी नहीं करना कि कोई बात नहीं, अगर वो आपको कुछ खाने को देते हैं प्रभु का नाम लेकर खा लो, बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि वो जहर है और जहर कभी अपनी असलियत नहीं छोड़ता। चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उसका काम केवल मृत्यु देना है। जैसे कोई भी हथियार चाहे वो परमेश्वर की ओर से बनाए हुए सिरजे हुए लोगों को तैयार करने के लिए देता है, यानी कि उनके द्वारा जो हथियार बनाए गए हैं वो किसी को जीवन नहीं दे सकते। कोशिश करके देख लीजिए, अपना हथियार अपने पेट के अंदर मारिए, देखिए आप जीवित रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। वो केवल प्राण लेने के लिए बनता है। और परमेश्वर का वचन ऐसी तलवार है जो दो धारी है, वो केवल जीवन देने के लिए बनता है। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए उसने हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। हमें कुछ भय नहीं होना चाहिए। हम उस उसी के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार होने पर परमेश्वर के हो चुके हैं। हम उसको हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, वैसे नहीं कह सकते। कोई भी संसार में मजहब धर्म का मनुष्य हो स्त्री हो, वो कभी भी यीशु मसीह को अपना पिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उनके अंदर परमेश्वर की आग नहीं होती, उनके अंदर केवल राख होती है। अब सुनिए, वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। लेपालकपन का मतलब होता है कि गोद लिए बच्चों के अधिकार। अब सुनिए, आप जानते हैं पवित्र आत्मा तब हमारी सहायता करता है जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा सब्र का बांध टूट जाता है, हम निर्बल हो जाते हैं, संसार का मुकाबला नहीं कर सकते। तब परमेश्वर की इच्छा और करुणा के अनुसार आत्मा हमारी सहायता करता है और उसकी तरफ से एक गवाही बन जाते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तब आत्मा परमेश्वर के पास हमारी सहायता के लिए फरियाद करता है कि हम बचाए जाएं। और हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है वो आत्मा की मंशा को जान लेता है कि आत्मा हमारे लिए क्या विनती करता है। इस कारण ये होता है कि हम जब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तब वो हमें परमेश्वर की नजदीक ले जाता है और हम जीवन पाते हैं। वचन को पढ़कर देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत में 26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा कोई मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब ध्यान से सुनिए, छोटी सी बात, अगर हम उसके पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, अधिकार मिल गया है, घमंड ना करें, हंकार ना करें, उस सर्वशक्तिमान के आगे झुके रहें। अगर ये चाहते हैं आप कि आप उसके प्रिय पुत्र के, जिसके आप मित्र हैं, भाई बनकर उसके साथ परमेश्वर के संगी वारिस बन जाएं। वारिस जानते हैं क्या होता है? वारिस वो होता है जो किसी भी मनुष्य की, चाहे धन संपत्ति थोड़ी हो चाहे अरबों खरबों की हो, उसको संभालने वाला होता है, इस्तेमाल करने वाला होता है, बेचे खरीदे रखे जो मर्जी करे, उसको वारिस कहते हैं। उसका अधिकार कोई छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं, कानून भी नहीं छीन सकता। क्यों? परमेश्वर के पुत्र अपनी वसीयत लिख जाते हैं,
वसीयत क्या है कि जो मेरे अंदर वचन है, हे पिता, मेरे घराने के अंदर भी चले, मेरी हजारों पीढ़ियों तक तेरा वचन चले। और वचन में लिखा भी है कि जो मेरा वचन तेरे मुख में है, तेरे हृदय में है, वो मैं तेरी हजारों पीढ़ियों के लिए दे दिया है। आप यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। अब देखिए, इसके लिए हमें केवल परमेश्वर की महिमा करनी है, वड्याई करनी है, उसके नाम की केवल स्तुति करनी है, उसको धन्यवाद करना है, दुख में घबराना नहीं है। अब वचन को पढ़कर देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर आपको भी महिमा देता है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, यानी कि उसकी दो धारी तलवार को अपने अंदर देते हैं, इधर से। हालेलुया। ये बातें छोटी नहीं हैं, इनको बहुत बड़ा समझिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हम छोटी सी दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा, जितने लोग तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं, अपनी जुबान से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, अगर उनमें से कोई भी बीमार है, दुखी है, कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, मायूस है, मजबूर है, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ दे कि वो हर दुख सहने के लायक हो जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।